हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट यूजीसी नेट एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एचआरएम का एक और टॉपिक, सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन। दोस्तों, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, इसके नाम से ही पता लग जाता है कि वर्कर्स की एजुकेशन से रिलेटेड है ये। तो दोस्तों, पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। दोस्तों, सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान जो भी हमारे प्लानिंग कमीशन था, उसको ये फील हुआ कि हमारे जैसे एक लोकतांत्रिक समाज को अपनी तेज़ी से अपनी सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट के लिए अपनी ट्रेड यूनियन और जो भी वहाँ के वर्कर्स हैं उनको एक एक्टिव और इंटेलिजेंट उनके पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। एक मजबूत, स्वतंत्र और जिम्मेदार लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियन आंदोलन वर्कर्स के लिए बेहतर जीवन की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वर्कर्स को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसने भारत सरकार को 1957 में वर्कर्स एजुकेशन प्लानिंग के तहत एक विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने की ज़रूरत को बताया। तो भारत सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन की हेल्प से वर्कर्स एजुकेशन का सुझाव देने के लिए एक स्पेशलिस्ट की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम अपॉइंट की। जो भी स्पेशलिस्ट थे, उनकी टीम ने मार्च 1957 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। टीम की सिफारिशों का जुलाई 1957 में आईएलसी के 15वें सत्र द्वारा समर्थन किया गया। दोस्तों, आईएलसी ने एक लेबर एजुकेशन के प्रशासन के लिए सेमी ऑटोनोमस बोर्ड की स्थापना की। आईएलसी की सिफारिश के परिणाम स्वरूप 1958 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन को 1860 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 16 सितंबर 1958 को ट्राइपार्टाइट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया गया। दोस्तों, पिछला जो मैंने आपको बताया वो कुछ भी याद नहीं रखना है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन की। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब है कि ये अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद बना सकती है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में के अंडर में ये रजिस्टर्ड है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन को बनाने का। दोस्तों, स्कीम ऑफ वर्कर्स एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, उनके अवेयरनेस को बढ़ाना और जो भी वर्क फोर्स थी उनको भी एजुकेट करना। तो वो इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव था। दोस्तों, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी हमारी सोशल इकोनॉमिकल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, नेशनल लेवल की जो प्रॉब्लम्स है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना वर्कर्स के लिए, और जो भी अपनी फैमिली के प्रति उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको उनके बारे में अवेयर कराना। तो वो भी इसका उद्देश्य है। हमारे देश के जो भी चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के लिए सभी तरीके से हमारे जो वर्कर्स हैं उनको एजुकेट करना, उनके अंदर कैपेसिटी को डेवलप करना। जो भी वर्कर्स हैं उनको एम्पावरमेंट करना, उनको सशक्त बनाना। हमारे वर्कर्स की जो भी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनके अंदर एक कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन करना उनके नॉलेज और स्किल्स में। तो वो भी इसका ऑब्जेक्टिव था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। इसका जो मेन फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइज करना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फॉर द वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और रूरल सेक्टर। जो भी इन 3 सेक्टर के जो भी वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और रूरल सेक्टर के, उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना एट द नेशनल, रीजनल, यूनिट एंड विलेज लेवल पे। इन चारों लेवल पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, इस बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन को अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑपरेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से ग्रांट मिलती है। और जो भी ये बोर्ड है वो अपने स्वयं के जो भी वर्कर्स एजुकेशन प्रोग्राम हैं उनको कंडक्ट करने के लिए, जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन है उनको हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रदान करता है।
दोस्तों CBWE का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और पूरे भारत में इसके 50 रीजनल डायरेक्टरेट हैं। दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन का जो नया नाम है वो है दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये हर बार हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो नेशनल लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये कहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये कंडक्ट किए जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन मुंबई में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था मार्च 1970 में। तो दोस्तों आपको ये नाम भी याद रखना है। तो ये था हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं बस वो याद रखने हैं। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।